हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में मैंने आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस के बारे में बताया। टेंस के मैंने 2 वीडियोस डाले जिनमें टेंस को मैंने पूरी तरह समझा दिया है। अगर आप वीडियोस को थॉरोली देखेंगे तो आपकी टेंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है सब समाधान हो जाएंगे एंड यू विल नेवर फेस एनी चैलेंज, एनी डिफिकल्टी इन फ्यूचर एंड दोज वीडियोस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, नाउ अब हमारे पास इंग्लिश बेसिक्स में ही कुछ और चीजें हैं। उसी क्रम में एक टॉपिक है आपका वी की वर्ब। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में आप कुछ नया जानेंगे। सभी ध्यान दें, वी की वर्ब। तो वी की वर्ब के बारे में आपको बताता हूं। वी एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है होना। आप समझना इस बात को, जिसका अर्थ होता है होना। अब वी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, आर, एम। वी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज, वर। और वी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। अब यहां समझने वाली बात यह है भाई कि हमने इज, आर, एम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम कहते हैं मैं घर जा रहा हूं तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू हाउस, जहां एम एक हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। हमने वाज वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा है पास्ट कंटिन्यूअस में। राम घर जा रहा था तो उसमें बोलते हैं राम वाज गोइंग टू हाउस। हमने बीन को भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहां जो हम इनको पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। अब बात को गहराई से समझना, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं और वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप जब भी ट्रांसलेशन करेंगे, स्टोरी करेंगे, आपको कोई बी की वर्ब को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब जिस तरह वी एक मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म है बीन। मैंने अभी आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं इन डिफरेंट टेंसेस, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन पास्ट कंटिन्यूअस एंड in all the perfect continuous. These can be used as helping verbs, but here we are going to study all these verbs as main verbs. Okay, now we come to the first form is, are, am. देखिए अब इसके बारे में, आप जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखूं अभी, राम मेरा दोस्त है। आप सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे जब मैं कह रहा हूं राम मेरा दोस्त है। सबसे पहले चूंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करा है, इसीलिए ताकि मैं अपने हिसाब से आपको चीजें समझा पाऊं। मुझे पता है मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। अब देखिए राम मेरा दोस्त है, सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं हमें जानना होता है सेंटेंस। और मुझे लगता है आप सभी लोग बताएंगे कि सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम मेरा दोस्त है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम इसमें किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे हमको जानना होता है इसका टेंस। राम मेरा दोस्त है, बताइए कौन सा टेंस है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि हम इसे सिंपल प्रेजेंट कहें, इसमें ता है, तिया, ते तो है ही नहीं, तो इसको कौन सा टेंस कहें हम। मैंने आपको ध्यान हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में आपको लिखाया था इंग्लिश में रिपीटेशन ऑफ वर्क, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स। तो जब मैं कह रहा हूं राम मेरा दोस्त है, ये एक फैक्ट है। तो इस तरह से ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ये बच्चे सभी ध्यान रखें, सभी लोग ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात होती है। वही मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आज ठीक से। जब मैंने कहा राम मेरा दोस्त है तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव है क्योंकि मैंने किसी बात को स्वीकार किया है, लेकिन ये टेंस कौन सा है, टेंस है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और यू कैन कॉल इट सिंपल प्रेजेंट एज वेल बिकॉज बोथ आर सेम। अब आते हैं कि जब ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसमें वर्ब क्या है। देखिए राम तो बच्चों ये हो गया राम सब्जेक्ट, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब है बेटा है मतलब होना। बात समझना मेरी यहां पे सभी, है मतलब क्या होता है, होना। होना भी अपने आप में एक वर्ब होती है जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, बी। इसका अर्थ, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, बी। तो जब हम कह रहे हैं राम मेरा दोस्त है तो इसमें जो मेन वर्ब है वो है मतलब होना। मान लीजिए एक मैं इसको और क्लियर करने के लिए मैं सेंटेंस बोलूं, राम
मुझे पढ़ाता है। राम मुझे पढ़ाता है। अब मैं आपसे पूछूं सेंटेंस कौन सा है, आप कहेंगे सर अफर्मेटिव है। मैं आपसे पूछूं टेंस कौन सा है, तो बड़ा इजीली आप बता देंगे ता है ती है देख के सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। ओके, लेकिन बेटा एक बात समझ लीजिए, जब मैं कह रहा हूं राम मुझे पढ़ाता है, तो यहां पे क्रिया है नहीं है, यहां क्रिया है पढ़ाना। जो मेन वर्ब है वो यहां पढ़ाना है, और इसमें जो मेन वर्ब है वो है, मींस होना है। तो ये अंतर आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो आप बड़ा इजीली बना देंगे। राम पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे टीच, और ईएस बढ़ा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टीचेस मी, आपने मेन वर्ब लगाई, मेन वर्ब टीचर्स क्यों आई बेटा, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब है पढ़ाना, है वर्ब नहीं है तो केवल सेंटेंस की सुविधा के लिए से सेंटेंस अच्छा लगे। लेकिन यहां व्हेन वी कम टू द एग्जांपल नंबर 1 वी कैन क्लियरली नोटिस कि यहां जो वर्ब है वो है, मींस होना, और होने की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, बी, राइट। बी और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम। तो अब ये आप बताइए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो यहां कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे बेटा, राम, राइट, और होने की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, बी, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम। राम के साथ क्या लगेगा, इज, और मेरे की क्या होती है, माई, और दोस्त की क्या होती है बेटा, फ्रेंड। तो राम इज माई फ्रेंड। कभी भी कोई आपसे पूछता है कि राम इज माई फ्रेंड, कौन सा टेंस है, तो यू विल ऑलवेज से इट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि यहां जो मुख्य क्रिया है वो इज है। कोई पूछे इज कैसे है, इज मतलब होने से, होना, होना मतलब भी, और इज आर एम जो होती है वो वी की वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, वाज वर्ब वी की वर्ब होती है सेकंड फॉर्म के रूप में, और वीन वी की वर्ब होती है थर्ड फॉर्म के रूप में। आई होप ये फर्स्ट फॉर्म, ये वी की थोड़ा फर्स्ट फॉर्म आपको समझ में आई। अब इसके और एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, राहुल एक चोर था। राहुल एक चोर था। अभी कोई आपसे पूछता है कि राहुल एक चोर था, ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप सिंपली कह देंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद आपसे कोई टेंस पूछता है, आज में ता था, ती थी, ते थे, ऐसा तो नहीं है ना, या और ई आई है, लेकिन फिर भी राहुल एक चोर था मींस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, एक ही बात होती है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता। मैं उसको सिद्ध कर रहा हूं अभी। यहां पे देखिए, राहुल एक चोर था। कोई आपसे पूछे इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है बेटा था, होने का ही दूसरा रूप है था। है मतलब प्रेजेंट और था मतलब पास्ट। था मतलब होना, लेकिन क्योंकि ये पास्ट में है तो फॉर्म कौन सी लग जाती है बेटा, वी की सेकंड। तो हम क्या करते हैं, राहुल वाज ए थीफ, राइट। तो अभी भी अब आपके समझा पाएंगे या समझ पाएंगे कि ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है। कैसे है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म लग रही है। सेकंड फॉर्म क्या है, वाज। वाज किस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बी की। और वर्ब क्या है इसमें, था मतलब होने से ही होता है बेटा। होना प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, था पास्ट में, लेकिन वर्ब तो होना ही है। आई होप की बात समझ में आई। जिस तरह, चलिए मैं और एक और एग्जांपल देता हूं आपको अभी। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। अब हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ ली, इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ ली, अब थर्ड फॉर्म कहां लगाते हैं देख लीजिए। जैसे कोई एग्जांपल आ जाए, आप बोले आप मेरे अध्यापक रह चुके हैं। आप मेरे अध्यापक रह चुके हैं। अब आपसे पूछूं, पहले मैं हमेशा यही पूछूंगा लगातार कि सेंटेंस कौन सा है, आप कहेंगे अफर्मेटिव है सर, क्योंकि हम बात को स्वीकार कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे, आपके टीचर आपको मिल गए रास्ते में काफी टाइम बाद, और आप उनसे बोले सर आप मेरे अध्यापक रह चुके हैं, राइट। और टेंस कौन सा है बेटा,
साफ दिख रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट, राइट बेटा। अब क्या करेंगे हम, आपने आपकी लिखी यू, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है, हैज या हैव होती है, तो आपने क्या लिखा, हैव, ठीक है। अब यहाँ रहने की स्पेलिंग क्या बताया, रहने की लिव लगा सकते हैं यहाँ पे, लिव माने किसी जगह फिजिकली रहना। और जैसे मैं तुम्हारे घर में रह चुका हूं तो आई हैव लिव्ड इन योर हाउस, इट मीन्स यू आर अवेलेबल देयर फिजिकली। जब आप कह रहे हैं आप मेरे अध्यापक रह चुके हैं, इट मीन्स आपने किसी पद को संभाला है, एक पद पे एक उपाधि है ये, पद पे जिस पे आप रहे हैं। रहने के लिए लिव्ड नहीं लगा सकते, रहने से यहां मतलब है अध्यापक हो चुके हैं, मीन्स होना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म तो होती है बेटा इज आर एम, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। इसलिए यहां पे क्या आएगा, यू हैव बीन माई टीचर, यू हैव बीन माई टीचर। यहां जो बीन है ये मेन वर्ब है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की, और हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर हैव बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है, लेकिन बेटा यहाँ जो बीन है, वी आर नॉट यूजिंग बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब हियर, वी आर यूजिंग बीन एज अ मेन वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विच मीन्स होना और रहना। एंड व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ होना, इज आर एम, सेकेंड फॉर्म वाज वर एंड थर्ड फॉर्म बीन। आई थिंक ये क्लियर है। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं थर्ड फॉर्म के रूप में। अगर आप कहें विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं या रह चुके हैं, एक ही बात है। डोंट गो फॉर द हिंदी, वी हैव टू पिक द सेंस इन द सेंटेंस। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं या कप्तान रह चुके हैं, एक ही बात है। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा, और सेंटेंस अफर्मेटिव है, आप जान रहे हैं। तो आपने लगा बी के मीन्स विराट कोहली, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग लगेगी हैज, क्योंकि विराट कोहली एक वचन है। फिर यहाँ पे रहे हैं या रह चुके हैं, मतलब लिव्ड नहीं, उन्होंने एक पोस्ट संभाली है, तो रहना या होना एक ही बात है यहाँ पे। तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे बेटा होने की, थर्ड फॉर्म बीन। विराट कोहली हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मुझे लगता है वी की वर्ब आपके समझ में आई, इसका कंफ्यूजन दूर हुआ। मैंने यहां फिर से बता रहा हूं, इज आर एम, वाज वर और बीन को मेन वर्ब के रूप में यूज करके दिखाया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने बहुत बार देखी होगी। सीधा सीधा बी को भी हम यूज करते हैं बहुत सी जगह। बी को हम यूज किस तरह कर सकते हैं आप देख लीजिए, सीधा बी को भी यूज करते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी करते हैं इस तरह से। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ठीक है बेटा। बनना या होना एक ही बात है, मैं डॉक्टर होना चाहता हूं या डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो मैं करूंगा आई पहले सेंटेंस देख लीजिए, अफर्मेटिव है बेटा, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप क्या करेंगे, आई वांट, ठीक है। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, बनना या होना। नानी ने आता है तो वर्ब से पहले टू लगाते हैं बेटा, टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए डॉक्टर। ये भी फर्स्ट फॉर्म है। हमने यहां एज क्यों नहीं यूज किया है फर्स्ट फॉर्म है तो, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट वर्ब होगी, इससे पहले टू आ रहा है, और जब इससे पहले टू आएगा तो इज लगा ही नहीं सकते, सीधी अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आएगी। तो वी का यूज इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ टीचर। लेकिन अगर केवल होने के सेंस में ये आ रहा है के सेंस में आ रहा है, तो फिर बी को यूज नहीं करते। जैसे बोले मैं एक टीचर हूं, तो आई बी ए टीचर नहीं बोलेंगे, आई एम ए टीचर, इसका ये वाला फॉर्म लगाएंगे। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो यहाँ ये बी की वर्ब मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद आपके वीडियोज रहेगा हैज और हैव, जो थोड़ा लंबा रहेगा। इसके बारे में हैज हैव के सारे कंफ्यूजन आपके मन के दूर हो जाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।